हेलो बच्चों, आप सभी का रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं ओमकार सर आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराने। अगर आप लोग जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को जरूर ही आप सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस है। कह रहा है क्वेश्चंस ए बी सी आर इन जीपी, देन द इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू ई एक्स प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो have a common roots if d divided by a or e divided by b and f divided by c are in ap है, gp है या फिर hp है। अगर इनमें से कोई नहीं है ये भी आपको बताना है। तो चलो साथियों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है उसमें मुझे ये भी समझ में आना चाहिए आखिर मैं करने क्या वाला हूँ। सबसे पहला जो टर्म होगा मुझे इसमें मैं टर्म को फाइंड करूंगा। किसको फाइंड करूंगा बच्चों? टर्म को फाइंड करूंगा। तो मेरे पास जो टर्म्स है उसमें क्या कहा गया है, इफ गिवन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं गिवन की बात कर रहा हूँ। कहता है जो गिवन जो है मेरे पास वो कहता है ए बी सी आर इन जीपी। क्या कहता है बच्चों? ए बी सी आर इन जीपी कह रहा है। अगर ए बी सी आर जीपी है तो आप क्या लिखते हैं इसको? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ रूट अंडर, सॉरी रूट नहीं होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा ए सी। अगर आप इसको स्क्वायर हटा देते हो तो इसमें आ जाएगा रूट अंडर ए ऑफ सी आ जाएगा। ये आपके पास आएगा बी की वैल्यू। इतनी बातें तो मुझे पता है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चंस आगे कह रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। जेईई मेंस और एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चे पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बी है नहीं बल्कि टू टाइम्स ऑफ बी है। टू टाइम्स ऑफ बी इंटू ऑफ एक्स। इस बात को मुझको समझना होगा। तो अब मेरे को यहाँ पे समझने की क्या बातें हैं सर, आप ये मुझको बताओ। यहाँ पे बच्चों जो बी जो इन्वॉल्व है इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू, देखिए बी की वैल्यू हमने यहाँ से ले आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा ए इंटू सी और x प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू ऑफ जीरो। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा हूं। तो देखिए इसको मैं क्या रूट ए इंटू ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? हाँ या ना का मुझे जवाब आप कमेंट करके देते रहना। ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा रूट ए इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ सी अब प्लस ऑफ रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो समझदार बच्चे आप लोग हैं, समझ गए होइएगा। ये ए स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी अब प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो समझदार बच्चे कह रहे हैं सर आप इसको रूट ए एक्स प्लस ऑफ रूट सी का आप होल स्क्वायर लिख लो इज इक्वल टू ऑफ जीरो। उसी समझदार बच्चों में से एक बच्चों का कहना ये आ रहा है कि जो जो आप यहां से x की वैल्यू भी सर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे? अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे चले गए। ए एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ सी इज इक्वल टू ऑफ जीरो, तो x इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ रूट सी वाई ए। यहाँ से बच्चे मैंने देखा, बहुत सोचा, बहुत समझा, आप लोगों के कहने के हिसाब से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। जब मैंने x की वैल्यू निकाल लिया तो इसके बाद मुझे ये समझ में आया जो चलो और भी थोड़े से टर्म्स को इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चंस में इन्होंने कॉमन रूट्स का जिक्र किए हुए हैं तो मैं कॉमन रूट्स को फाइंड करने की मैं बातें कर रहा हूँ। तो चलिए नो, सारे स्टेप इंपोर्टेंट है बच्चों।
अगर एक स्टेप भी आप मिस करोगे तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ऑफ बी एक्स, अब सॉरी 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स, फिर आपने यहाँ पे बी लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई, 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट्स। यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहिए, हैव अ कॉमन रूट्स, क्योंकि अब इन दोनों का अगर कॉमन रूट्स है बच्चों, अगर इसका ये रूट्स आपने निकाले हो तो इसका भी कॉमन रूट्स क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप लोग समझदार हो तो सी वाई ए होगा। ठीक है बच्चों, शुड सेटिस्फाइड करेगा ये इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये कॉमन रूट्स है तो ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन किए हो, अगर इसको आप कॉमन रूट्स बता रहे हो तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करना होगा। कॉमन रूट्स का मतलब बच्चों ये कुछ बातें होते हैं, इसका मतलब आप समझ गए। यहाँ जो मैंने x की वैल्यू लाया हूँ उस x की वैल्यू को उस इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू में पुट करना होगा। x की वैल्यू क्या रखिएगा, माइनस ऑफ रूट सी वाई ए का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस ऑफ रूट सी बाई ए प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करोगे, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है बच्चों ये माइनस हो जाएगा, 2e रूट अंडर सी बाई ए प्लस ऑफ एफ, इधर बच्चे हो जाएगा सी बाई ए, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई ए हो जाएगा। इस बात को आप समझते हो, बिल्कुल भली बात ही समझता हूँ सर जी। अब बच्चों इसको डिवाइड करना है, देखिए मैं इसको कहता हूँ डिवाइड करो किससे, तो सी से, इसको डिवाइड करो सी से, क्योंकि सर ऐसा क्यों, कोई रूल्स है जो मैं सी से ही डिवाइड करूँ, तो हाँ बच्चों, तो उस केस में यहाँ पर ये सी कट जाएगा। अब ये सी कटेगा तो इससे हमको क्या मिलेगा फायदा, हमको फायदा मिलेगा यहाँ पर डी वाई ए मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बच्चों डी वाई ए मिलेगा तो यहाँ पे सर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई डिवाइड बाय रूट अंडर सी वाई ए, मतलब सी वाई कहता हूँ, रूट अंडर ए सी, और यहाँ पर बच्चों एफ प्लस एफ डिवाइड बाय सी तो रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों आपका, तो नेक्स्ट स्टेप सर अब तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल टर्म है, मैंने सारे टर्म्स को यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, अब समझना आपको चाहिए। देखिए मैं अब क्या लिखता हूँ इस स्टेप को, डी वाई मैं ए लिखता हूँ प्लस ऑफ एफ डिवाइड बाई सी लिखता हूँ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई, 2 टाइम्स ऑफ ई डिवाइड बाई मैं बी लिख देता हूँ। अब बच्चों मैं अगर ये बोलूँ इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, अगर मैं इसको 20 पूरे टर्म्स को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझिएगा बच्चे, अब इसको समझिएगा। आपके पास जो क्वेश्चंस है वो क्या है, क्वेश्चंस आपके पास जो क्वेश्चंस है वो कहता है जो डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, मतलब सर हमारे पास जो क्वेश्चंस था वो था डी बाई ए ई बाई बी और एफ बाई सी क्या है, एच पी है, जी पी है या ए पी है, ये हमसे पूछ रहा है। अब ये बताइए अगर इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, मतलब
थोड़ा देखिए, इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी, तो बोलेंगे ना 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो सर इसके हिसाब से इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो देन आप बोलते थे 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू सी, तो इसीलिए ए बी सी आर इन ए पी। तो आप बोलोगे नहीं ये कौन सा हो गया, एपी हो गया सर। जीपी की आप चर्चा मत किया करो, ये एपी है। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। जिन बच्चों को थोड़ा भी परेशानी लगा होगा, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में, आने वाले क्लासेस में इस जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मैं यूज कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसको मैं और भी इजी करूँ। ठीक है साथियों, अब हमारी मुलाकात अगले क्वेश्चंस के साथ होगा, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।